दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती है। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्ती ग्रुप सी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं। काफ़ी अच्छी पुस्तक है। इस पुस्तक में 24 से 50 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए हैं। 25 प्रैक्टिस सेट भी आपको इस पुस्तक में मिल जाएंगे। 2 शॉर्ट पेपर भी दिए गए हैं। इन पुस्तकों की खासियत है कि इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्ती में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो प्रश्नों का स्तर है, जो सिलेबस है, उसी के हिसाब से प्रश्नों का समावेश किया गया है। उत्तर प्रदेश के लगभग सभी प्रमुख शहरों में सभी प्रमुख कापी किताबों की दुकानों में आपको ये पुस्तकें मिल जाएंगी चक्षु प्रकाशन की। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। सबसे पहली सूचना है एनएचएम उत्तर प्रदेश में मौके 4000 पदों पर भर्ती आ गई है और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की भर्ती है। अधिकतम आयु 35 वर्ष रखी गई है और अलग अलग कैटेगरी को छूट भी दी गई है। योग्यता यहाँ पर लिखी हुई है। उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग और अन्य निर्धारित पात्रताएं व संबंधित क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। चयन प्रक्रिया यहाँ पर लिखी हुई है। शैक्षिक योग्यता के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को मूल दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा। मूल दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों से कोई भी टीए डीए दे नहीं होगा। इसकी जो लास्ट डेट है वो 13 दिसंबर रखी गई है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वेबसाइट है upnrhm.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप लोग आवेदन कर सकते हैं। विस्तृत नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। अगली सूचना है बिहार की। लिखा है बिहार पुलिस में 62,000 नए पदों पर होगी बहाली। यहाँ पर लिखा कि कौन कौन से जो पद सृजित हुए हैं, जैसे दरोगा के 23,000 पद सृजित हुए हैं, एएसआई के 1800, हवलदार के 4,000, सिपाही के 35,000 और चालक सिपाही के 9,000 पद सृजित किए गए हैं। लिखा कि जो अलग अलग जिलों से अधियाचन मांगा गया था वो मुख्यालय को प्राप्त हो चुका है और अफसरों के मुताबिक दिसंबर के आखिरी या जनवरी में हर हाल में सिपाही के इन पदों पर बहाली की अधियाचना केंद्रीय चयन पार्षद को भेज दी जाएगी। और नीचे लिखा कि 74,000 नए पदों का भी सृजन हुआ है। कुल मिलाकर के आने वाले वर्ष में बिहार में आपको नई भर्तियां देखने को मिलेंगी। फिर से आइए उत्तर प्रदेश में। लिखा है मेडिकल अफसर के 2382 पदों पर आवेदन शुरू हो गए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से कल आवेदन शुरू हो गया है और विस्तृत नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। लिखा चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा विभाग एलोपैथी में मेडिकल अफसर के 2382 पदों पर सीधी भर्ती करने जा रहा है। इनमें से 488 पद जनरल फिजिशियन के हैं। सोमवार से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क बैंक में जमा करने की लास्ट डेट 2 जनवरी रखी गई है और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 5 जनवरी 2023 रखी गई। अगली सूचना है टीजीटी पीजीटी की। कल भी सुनवाई हुई लेकिन सदस्य नहीं आए और शासन की तरफ से ये कहा गया कि अंतिम प्रक्रिया में है। चयन बोर्ड के गठन की जो प्रक्रिया है वो अंतिम चरण में है। सदस्य बहुत जल्द आ जाएंगे। एक मौका और दिया जाए, इसलिए इसकी जो डेट है वो उन्होंने खुद मांगी थी। 16 दिसंबर तक के लिए कहा है। हालांकि पिछली बार भी वो डेट मांग रहे थे लेकिन डेट दी नहीं गई थी कोर्ट ने। और कोर्ट ने कहा था कि 5 तारीख के अंदर ही आपको बताना होगा। तो फिर जब कोर्ट ने 5 तारीख कह दिया तो कोई बात ही नहीं और सदस्य नहीं आ पाए। फिर आज वही बात रिपीट की गई कि ये अंतिम चरण में है प्रक्रिया। सदस्यों की जो चयन की जो प्रक्रिया है वो अंतिम चरण में है। हमको एक अंतिम अवसर दिया जाए। तो ये अंतिम अवसर दिया है, 16 दिसंबर तक के लिए कहा गया है। तो देखने वाली बात ये है कि 16 दिसंबर तक सदस्य आते हैं या नहीं आते हैं। लेकिन जो अंदर की बात वो है, ये पता चल रही है कि चयन बोर्ड परीक्षा की तैयारियां लगातार कर रहा है कि जैसे ही कोरम पूरा होता है, जैसे ही सदस्य आते हैं, वैसे ही तुरंत परीक्षा की तारीखों का ऐलान किया जाए और फरवरी के महीने में इसकी परीक्षाएं करवा ली जाएं। और जानकारी मिल रही है कि इस बार सदस्य मिल जाएंगे। अगली सूचना, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एमटीएस भर्ती के लिए 19 तारीख को परीक्षा होगी और यहाँ पर लिखा है कि अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र 2 वेबसाइट हैं, इस वेबसाइट पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। बंगाल में शिक्षकों की भर्ती में महा घोटाला हुआ था। मंत्री इत्यादि जेल गए थे। उसी क्रम में यहाँ पर एक सूचना है कि बंगाल में शिक्षकों की नियुक्ति में हुई धांधली पर जज बोले कि एक एक को ढूंढ करके सजा होगी।
बंगाल के शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले को लेकर के सोमवार को कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कई चौंकाने वाले पर्दाफाश किया। इससे भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी होने का संकेत भी मिले हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी ने बताया कि 21,000 पदों पर नियुक्ति में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। इस पर न्यायमूर्ति विश्वजीत बसु की एकल पीठ ने कहा कि नियुक्ति भ्रष्टाचार में शामिल किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, एक एक को ढूंढ ढूंढ कर सजा दी जाएगी। इसके अलावा ग्रुप डी नियुक्ति संबंधी एक धांधली के मामले में सीबीआई की विशेष जांच दल के प्रमुख अश्विनी सिंघवी को उपस्थित होने का भी आदेश दिया था। एक और सूचना है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीजीडीसीए का फर्जी प्रमाण पत्र लगा दिया गया था, चयन निरस्त कर दिया गया और उसकी जगह दूसरे छात्र का चयन कर लिया गया है। यहाँ पर इसके बारे में जानकारी दी गई है। कल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक नोटिस भी जारी की थी। सहायक सांख्यिकी अधिकारी के पद पर चयन के लिए 2013-14 में जारी विज्ञापन के तहत चयनित सुमन सिंह का पीजीडीसीए का प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने चयन निरस्त कर दिया है और उसकी जगह पर पंकज कुमार की नियुक्ति की संस्तुति की गई है। इसी तरीके से इस बीच में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बहुत सारी भर्तियों में फेरबदल किया है और बहुत सारे लोगों को बाहर किया है। आप लोगों ने देखा होगा कि लगभग प्रत्येक महीने कोई ना कोई नोटिस जारी होती है। इसलिए जो विद्यार्थी भी फर्जी प्रमाण पत्र लगाते हैं वो लोग याद रखें कि सरकारी भर्तियों में लेट लतीफ़ी जरूर होती है, लेकिन जाँच अवश्य होती है। कभी कभी तो 3 साल, 4 साल, 5 साल और कभी कभी 20-20 साल लग जाते हैं, लेकिन जांच होती है और लास्ट में पकड़े जाते हैं। तो ऐसा काम कोई भी ना करे। यहाँ पर लिखा है, खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ भर्ती 2019 में 308 नंबर पर चयनित अनुसूचित जनजाति वर्ग के जितेंद्र कुमार गोंड का अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र फर्जी मिलने पर उसका अभ्यर्थन आयोग ने 9 नवंबर को निरस्त कर दिया। अगस्त 2020 में आयोग ने पीसीएस 2016 में एसडीएम पद पर चयनित श्याम बाबू, बहुत ज़्यादा आया था समाचार पत्रों में, मीडिया में कि एक पुलिस कांस्टेबल था श्याम बाबू और वो एसडीएम बन गया। एसटी था, तो एसटी का जो प्रमाण पत्र था उसका फर्जी पाया गया और उसका चयन एसडीएम पद पर जो हुआ था वो निरस्त कर दिया है। अगली सूचना एसएससी की है। एसएससी से आज बम्पर भर्ती के जो विज्ञापन है वो जारी हो सकता है, जारी हो नहीं सकता, जारी हो जाएगा। जो पिछली बार 5 तारीख को इसका विज्ञापन निकलना था और उसके बाद नोटिस जारी की गई और ये कहा गया कि 6 दिसंबर यानी कि आज इस भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा। योग्यताएं सामान्यतः 10+2 होती हैं, लेकिन कभी कभी कुछ भर्तियों में खास तौर से इसमें बहुत सारे चूंकि पद होते हैं, तो कुछ में 12वीं साइंस, कुछ में 12वीं में मैथ, कुछ में टाइपिंग वगैरह और इस तरीके की जो योग्यता है वो मांगी जाती हैं। सामान्यतः जो 12वीं पास विद्यार्थी वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पदों के बारे में मैंने कल ही बताया था कि इस बार पदों की संख्या ज़्यादा हो सकती है। पिछली बार की जो एसएससी सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल की जो भर्ती थी उसमें लगभग 6,500 पद थे और इस बार भी लगभग इतने ही पद रहने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक भर्ती का परिणाम भी जारी किया है और वो भर्ती है कर्मशाला अनुदेशक के 8 पदों पर चयन। यहाँ पर लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्राविधिक शिक्षा विभाग के तहत कर्मशाला अनुदेशक पेंटिंग पॉलिशिंग के 10 पदों पर सीधी भर्ती का अंतिम चयन परिणाम सोमवार को घोषित कर दिया। 8 पदों पर अभ्यर्थियों को चयनित घोषित किया गया, जबकि अनुसूचित जाति के 2 पदों के लिए कोई भी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण ये दोनों के दोनों पद खाली रह गए हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।